3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है। पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे 10 लाख रुपए दे दे, 2 की जगह 20 भैंस लाएगा। दोस्तों देखिए, खान सर और शुभांकर मिश्रा मिल करके आज ये पॉडकास्ट में कैसे भारत की आबादी को मार नहीं सकते हैं, लेकिन इसको व्यवस्था कर सकते। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बात करते हैं 47 में देश बदलने के लिए। आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर आप भूलिएगा 47 देश की आप गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। कोई अंबानी बने या ना बने, लेकिन हर घर में कम से कम 40-50 हजार की नौकरी हो। बट अब तो प्रायोरिटीज अलग है ना। जैसे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप जॉब दीजिए। मैं ज्यादातर जितने कई सारे मुख्यमंत्रियों का मैंने पॉडकास्ट किया और मैं बार बार पूछता था सरकारी नौकरी को लेकर, तो उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है आबादी के हिसाब से। हम चाहते हैं जिसका जो टैलेंट है उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो और उधर नौकरी देना शुरू करो। इंडिपेंडेंट स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब भाषण देता है सभी सब, ये सब एक समय के भाषण देना चालू करता है सब। कोई सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, पूंजी चाहिए। गांव का आदमी 2 भैंस रखा है, बेचारा 2 भैंस में परेशान है। एगो भैंस दूध दे रही है, एगो बिसुक गई है, एगो बीमार पड़ गई है, एगो ही पड़ गई, परेशान है। अगर आप उसको पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे 10 लाख रुपए दे दे, 2 की जगह 20 भैंस लाएगा। 20 भैंस लाएगा, आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, उसकी स्थिति सही हो जाएगी। ना उसको कॉलेज, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई केस स्टडी, ना कुछ। 2 से 20 भैंस आने के बाद वो सही हो जाएगा। अगले साल 2 साल 3 साल के बाद 20 भैंस से 50 भैंस पे चल जाएगा। फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। निकल दिया वो, निकल दिया। जो यूं खेल होता है, भाषण सिखाते हैं। आप किसी को बेवकूफ बनाना है ना, तो उसे कहिए कि शिक्षा बहुत जरूरी, ये वो जरूरी। भाषणबाजी मत करो। कोई होटल में काम कर रहा है ना, प्लेट उठा रहा है यहाँ पे, जो खाना बना रहा है वो जिंदगी में खाने बनाते रह जाएगा। पैसा दीजिए, अपना होटल चलाएगा। पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी भाषण तो दे के चल जाएंगे मुख्यमंत्री लोग कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। सब मांग रहा है नौकरी आपसे। जिस दिन सब लोग नौकरी मांग देगा, भाग जाएंगे लोग यहाँ पे। सब मांगे नौकरी। मैं एक चीज और फ्रेम करने की समझने की कोशिश करता हूँ। मैं हमारी आबादी 140 करोड़ है। जैसे दुनिया के वो देश जो फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री हेल्थ की बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। जहाँ पर क्या बताया, व्यक्ति पर खर्चा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आती है। वहां पर लोग बहुत कम है। गाड़ियां वहां जब लोग बाहर जाते हैं, मेरे एक कजिन बाहर गए तो मुझसे कहे मेरा भारत लौटने का मन नहीं होता। हमने कहे कि वहां पर हर इंडिविजुअल का ख्याल रखा आता है। वहां जो दवाइयों की प्रीमियम क्वालिटी होती है वो मिलती, तुम्हारे यहाँ छट छाट के आती है, तुम्हारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। इंडिया बड़ी बातें उन्होंने मुझसे कही जो मुझे बड़ी नकारात्मक और गुस्से वाली लग रही थी। और कुल मिलाकर मूल वजह वो आबादी को मान रहे थे। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते हैं? पहली बात ये बताइए, जो आबादी है उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। नहीं कर सकते, तो थैनोस वाला काम तो नहीं कर सकते हैं कि खत्म कर दिया। दूसरा, हम आपको कहते हैं कि काम करते हैं, आपके यहाँ ना 25 तो एकदम खराब ट्रक भेज देते हैं, कोनो काम का नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ रखे। लेकिन 25 का 25 बढ़िया ट्रक देते हैं, तो क्या कहिएगा, ढेर ट्रक हो गया है, दिक्कत है बहुत। तो पैसा अच्छा अगर रखेंगे, पैसा आएगा, मजा काटेंगे। तो 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा, जिस दिन आपको वो दिखने लगेगा स्किल्ड है, वो दिखने, तो बोझ नहीं बनेगा वो। आपने उसको सिखाया क्या? आपको पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं। ग्रेजुएशन करके 50 हजार का नौकरी ना कमा पाएगा, इसलिए आपको जनसंख्या बोझ लगती है। चाइना की बात तो जनसंख्या थी, उसने बोझ कैसे लगने दिया है? एजुकेशन से स्किल सिस्टम को चालू किया वहाँ पे। आज हर इंसान स्किल करने लगेगा, भात दाल बांटने की जरूरत। चलो इसी में पूछता हूँ सर, चाइना ने क्या ऐसा किया कि उसकी आबादी उसके लिए एसेट हो गई और हमारी आबादी आज भी हमें बोझ लगती है हर चीज में? पहले वहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये करना है मतलब ये करना है, और हर इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ हर इंसान अपने पड़ोसी के हिसाब से काम कर रहा है। खान सर की कोचिंग में क्या चल रहा है? पड़ोसी के यहाँ जलन। खान सर की शादी में कौन आया? खान सर की मेहरारू फोटो काहे नहीं दिख रहा? हाँ। खान सर कंघी काहे ऐसे करते हैं? खान सर का बुसट का रंगी काहे है? ये चीजें चाइना में ये सब नहीं होता। वो इंसान अपना वर्क कर रहे होते हैं। और वहाँ सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, अगर आप कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री लाए हैं, घर प्लास्टर कर रहा है, अगर कोई महिला आ जाएगी ना तो आप चौंक के देखो, ये कहाँ से चले? क्यों नहीं कर सकती भैया? आप अपने जेब में 5 किलो का 2 किलो का ताला लेके घूम दीजिएगा, 3 मोबाइल रख के जेब में देख लीजिए, ऑकवर्ड लगने लगेगा। 3 मोबाइल ले लिए हैं आप। वो 3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है, और उस महिला को आप ही कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना अजीब माइंडसेट बना लिया। देखा नहीं ना सर, देखे नहीं है यहाँ पे। हमको पंकज त्रिपाठी मिले थे, पॉडकास्ट कर रहे थे हम, तो वो हमसे कहे कि जब पहली बार दिल्ली आया उस लड़की सुट्टा पी रही थी। मैं सर पका गया, मैं कह रहा हूँ ये सुट्टा पी रही है। कहे मुझे अभी तो गलत है। फिर कहे तो मैंने कहा अब मेरे गांव वालों से मेरा नहीं पड़ता। मैंने क्यों? बोले हमारा माइंडसेट अलग हो गया। मुझे सुट्टा पीने से भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियों के इससे दिक्कत नहीं है, लड़की है इसलिए दिक्कत है, सेहत के लिए खराब है। लेकिन लड़की पी रही है, अब उस बात से दिक्कत नहीं है। पहली बार जब मैं निकला तो मैंने कहा हे राम, ये कैसे पी सकती है रे, ये तो कच्चा पेन घूम रही है। और बड़े वास्तविक से समझाया मुझे, तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन या बेहतर कल्चर से चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर वही हालात भी कहाँ निकलेगा? देखिए, चाइना जो है ना स्किल पे बहुत आगे वर्क करने के। आपको यहाँ पे ऐसा दुनिया कोई घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है?
नहीं, हो ही नहीं सकता वहां पे। अब चाइना का हर चीज है तो वो वहां तक सोच रहा है।